मंडले मैं मंडले चरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादिमान जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्म ऋतु में जल है सयाने ऊझू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंजनगिरी के मूलनाथ चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ है से वीतरागी भगवान हनुमान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कहो न सहो सही परीक्षा यही आपे में रहो। कल अपन ने इस हाइकू पर ही चर्चा की और इसी के माध्यम से ये भी जाना कि जब तक समता के परिणाम हमारे भीतर नहीं आएंगे, सुख और दुख, संयोग और वियोग, भवन में और वन में, शत्रु और मित्र में हम सम परिणाम रखें, तभी हमारा यह जीवन सार्थक होगा। अन्यथा केवल मात्र घुट घुट के जीना नहीं, वो तो उससे अच्छा तो कहते हैं ना, घुट घुट के जीने की अपेक्षा से मरना अच्छा है, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए समता के परिणाम हमको लाना है अपने, और वो घुट घुट के घुटन में जीना ही नहीं रहेगा उसका। इसलिए इस आशय की बात सामायिक पाठ में की, बार बार निवेदन हो रहा है कि श्रुत पंचमी आ रही है। महाराज जी आप तो कुछ बोलो, आपने बोला ही नहीं, तो ठीक है भैया, कल भी लोगों ने कहा आपको बोलना है तो हम बता देते हैं भैया श्रुत पंचमी। वैसे तो सब आचार्य और सब मुनि महाराज जी बोल ही रहे हैं इसके विषय में। श्रुत मंथन एक जिनवाणी चैनल वालों का एक कार्यक्रम होता है, वो प्रतिवर्ष चलता है श्रुत मंथन के नाम से। उस पर विभिन्न मुनिराजों के अपने अपने विचार प्रस्तुत होते हैं। निश्चित रूप से आज वर्तमान में टेक्नोलॉजी का ये ज़माना, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। इसका उपयोग यदि हम अच्छे में करें, क्योंकि समय सार में एक बात आती है कि आर्य को आर्य की भाषा में समझाओ और अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाओ। अनार्य मतलब अनाड़ी, यहाँ पे आर्य का मतलब समझदार और अनार्य का मतलब अनाड़ी समझ लो। तो जो अनार्य है उसको अनार्य की भाषा में हमें समझाना होगा। ध्यान रखना, जो जितना तेजी से भाग रहा है ना, उसको उसी की स्पीड में चलते हुए आपको अपनी बात प्रस्तुत करनी है। तो हमें ये कीमती बीज मिले हैं, ये बताओ बीजों की रक्षा, बीजों की सुरक्षा कहाँ होती है? पवन भैया से पूछें। अगर आप बीजों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं है कि उसको अलमारी में रख दें, ऐसा भी नहीं है कि उसको अपन जो है बेच बाच दें। बीजों की सुरक्षा बेचने में है क्या?
आज तो बेच रहे हैं, बिक रहा है। श्रुत पंचमी मनाने वालों, आने वाले 24 तारीख को यह श्रुत पंचमी महापर्व मनाना है, लेकिन उसको कैसे मनाएं? क्या है श्रुत पंचमी, क्यों मनाते हैं श्रुत पंचमी, ये सब अपन को मालूम होना चाहिए। केवल मात्र शास्त्रों पर अच्छे अच्छे कवर चढ़ा दिए, इससे श्रुत पंचमी मन जाएगी? केवल मात्र बड़ी बड़ी पूजाएं अपन ने शास्त्रों को रख के कर ली, क्या हो जाएगी श्रुत पंचमी? नहीं। इतने से हमारा, मैं तो बार बार हमेशा कहता हूं, जब भी कोई चाहे पारोला में पंच कल्याणक हुआ हो और चाहे यहाँ पर मस्तकाभिषेक किया हो, कि आयोजन का प्रयोजन क्या है, आयोजन का प्रयोजन क्या है, यह श्रुत पंचमी आपको बता रही है। पूर्वाचार्यों एवं श्रुत के प्रति समर्पण का भाव बता रही है श्रुत पंचमी। आओ करें श्रुत का संरक्षण, ये बता रही है श्रुत पंचमी। जो मिला है या जो बचा है, हमारे पास में पूरा झरना तो है ही नहीं। झरना तो छोड़ो महाराज, जो टंकी भरी थी वो भी लीकेज थी, टंकी भी नहीं बची, थोड़ा सा बचा है, जैसे पहाड़ के सामने राई बराबर। तो जो मिला है और जो बचा है उसका संवर्धन कर लें, और श्रुत का किस प्रकार से श्रुत के द्वारा हम अपने जीवन को परिमार्जन कर सकते हैं, ये अपने सम्मार्जन। तो 4 शब्द हमने चिंतन में लाए कि समर्पण, संरक्षण, संवर्धन और सम्मार्जन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समर्पण, संरक्षण, संवर्धन और सम्मार्जन यदि हम कर लेंगे तो फिर अपने इस श्रुत पंचमी मनाने का सार्थकता हो जाएगी। और मेरा अपना ओपिनियन है कि आज 20वीं 21वीं शताब्दी में जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आज जैसे सामने आपके यहाँ कैमरा चल रहा है, तो मुझे केवल आप यहाँ बैठे हुए लोग ही नहीं सुन रहे हैं, इसके माध्यम से अनेक लोग सुनते हैं, हजारों लाखों लोगों तक यह वाणी पहुंच रही है। और मैं भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर भी ऊपर से डंडा लगा हुआ है श्रुत का, समझ में आ रहा है? हित मित और प्रिय वचन बोलना है, ये आचार्यों ने कहा, भाषा समिति का प्रयोग करना है। पहले तो वचन गुप्ती में रहे, नहीं कर पा रहा वचन गुप्ती, तेरे से मौन नहीं बैठा जा रहा है, तो बोल। कैसे बोलेगा? ये कौन बताया? बोलो। ये बता रहा है श्रुत। श्रुत हमें बता रहा है कि हाँ क्या क्या हमको कहना है, और उसी आगम चक्षु साहु, मेरे पास में आंखें नहीं है, तो प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी ने कहा, आगम ही साधु के आंखें हैं, आगम चक्षु साहु। उसी आगम की बात करने के लिए आज अपन थोड़ा सा बैठे हैं कि जिस रास्ते पर, पारोला वालों, जिस रास्ते पर कोई चलता है तो खरपतवार नहीं उठती, उठती है क्या? बोलो। कोई घास फूस नहीं उठते। अपन सवेरे सवेरे जाते हैं कच्चे रास्ते से, पगडंडी से जाते हैं ना, तो क्यों पगडंडी बनी हुई है, चलते हैं, ग्रामीण लोग वहां से जा रहे आ रहे हैं। इसी प्रकार से सही श्रुत पंचमी मनाने की सार्थकता मैं तभी मानूंगा जब उन बीजों का हम वपन कर दें, और वपन करने का मतलब ही है जो मार्ग बताया है उस पर चलें, जो मार्ग बताया है उस पर चलना शुरू करें। भले ही छोटी छोटे कदम ही हमारे हों, वह चलेंगे तभी हमारा वह समर्पण कहलाएगा, केवल बातों से समर्पण नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा पूर्वाचार्यों एवं श्रुत के प्रति समर्पण हो, समर्पण होगा। आज का व्यक्ति वर्तमान में बहुत तेजी से भाग रहा है, वो भी गलत दिशा में, तो उसको हमें अपनी बात, जो टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से परोसे
सबके पास में मोबाइल है कि नहीं है? बोलो, सब रखते हैं। तो मोबाइल के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी बात को, जिनवाणी को केवल जैन धर्म तक ही सीमित मत रखो, उस जिनवाणी को जन जन तक जाने दो, है ना। तरुण सागर जी तो हमेशा कहते थे भगवान महावीर को आप 4 दीवारी में बंद करके मत रखो, चौराहे पर लेके आओ। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हमारी जिनवाणी भी। और एक बात बता दूं, जब त्रियंच भी उस तत्व का सदुपयोग कर सकता है तो मनुष्य की बात ही निराली है। बोलो। और त्रियंच भी हमारे भगवान महावीर स्वामी का या आदिनाथ भगवान का या कोई भी भगवान का समोसरण होता है, उसमें कितने कोठे होते हैं? बोलो, 12। तो 8 सीट रिजर्वेशन है। कौन के लिए? द्वादशांग का पान उनके लिए भी बताया है। एक कटनी के एक भजन गाने वाले भजन सागर हुए, अभी भी है भजन सागर, उनके मुझ से हमने ये भजन कई बार सुना, जो आज के संदर्भ मुझे याद आ गया कि द्वादशांग के घाटों में कौनऊ तो घाट पकड़ते, द्वादशांग के घाटों में कौनऊ तो घाट पकड़ते, तो चतुर्गति की वैतरणी में बिना मौत ना मरते। तो चतुर्गति की वैतरणी में बिना मौत ना मरते। चतुर्गति की जो वैतरणी है, जो नदी है, चारों गतियों की, उसमें घूम रहे, गोते खा रहे, और वो घड़ियाल और वो मगरमच्छ अपना भोजन बना रहे हमको। बोलो, जो आज सुबह चर्चा चल रही, नरक निगोद के वही घड़ियाल और मगरमच्छ, उसमें जाके अपन फिर वापस वहीं की वहीं चले जाते। तो ये है, तो ये तभी बच पाएंगे जब भगवान महावीर स्वामी की जैसी करुणा हमारे भीतर होगी। और हम अपने पूर्वाचार्यों को मत भूलो। आज हमारी सोच बहुत छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई। उस छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। क्या बोला? छोटी सोच और पैर की मोच जीवन में हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। आपके पैर में मोच हो जाए तो आप चल सकते हो क्या? नहीं चल पाते। तो छोटी सोच क्यों रखते हो? बड़ी सोच रखो सबके लिए। हाँ, इतना तो कहूंगा, पात्रानुसार उपदेश होना चाहिए, ठीक है ना। त्रियंत के लिए हम पहले, आप देखिए, वो रात्रि पानी का भी त्याग कर रहा है, रात्रि भोजन का भी त्याग कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? शेर की पर्याय में, हाथी की पर्याय में रहने के बाद में भी उसने भी सल्लेटना ले रहा है। सुन रहे हो क्या? सल्लेटना की बात करने वालों, मेरे पास में आर्टिकल है, हाथी ने ली सल्लेटना, सूखे पत्ते खा रहा है। ये कहां से सीखा उसने? बोलो। गुरु के उपदेश से सीखा। गुरु ने कहां से उपदेश दे दिया? अपने मन से, जिनवाणी से दे दिया। जिनवाणी में लिखा है, इसलिए सूर्य अपना प्रकाश न दे, सूर्य अपना प्रकाश न दे, क्या हालत होगी? नदी आपको पानी न दे, क्या हालत होगी? बोलो। और वृक्ष से अपने फल आपको न दे तो क्या हालत होगी? आप लोग सूर्य पर, नदी पर और वृक्ष पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। हाउ? कब्जा जमा लो, क्या करेंगे? इसलिए आज की इस वर्तमान टेक्नोलॉजी या डिजिटलाइजेशन, तो आज आप संकल्प लें, चालू है उधर, ठीक है, वो भी टाइम ही ऐसा है ना, दोनों के भोजन का समय है। हम आपको भोजन कराना चाहते हैं और वो आपको भोजन कराना चाहते हैं, दोनों के भोजन में अंतर है। तो मैं बोल रहा था कि वर्तमान के इस युग में अलग अलग तरीके से
आप जिनवाणी को परोस सकते हैं। आज पाठशाला चल रही है, ऑनलाइन पाठशालाएं चल रही है, ठीक है ना। तो बच्चों के पास में जो मोबाइल होता है उसके माध्यम से जो अन्य चीज देखता था, अब वो पाठशाला के माध्यम से वो चीज समझ लेता है। बहुत सारे कार्टून या उनके माध्यम से जो कविताएं, जैसे अभी श्रुत पंचमी की कथा है, उस श्रुत पंचमी कथा को वर्तमान के अनुसार परोस दिया। 2 या 3 मिनट में बच्चा भी आपको बता देगा कि आचार्य पुष्पदंत कौन थे और आचार्य भूतबली कौन थे। आप लोगों को वो ज्ञान नहीं है, उसको वो ज्ञान हो गया। क्यों हो गया बोलो? इसलिए हो गया कि उसको आज वर्तमान के जो कार्टून है उसके माध्यम से वो बता दिया कि नहीं, इस प्रकार से ये आचार्य दर्शन हुए, आचार्य पुष्पदंत भूतबली हुए। तो इस चीज को परोसना हमारे ऊपर निर्भर है। आपको देखो, चतुर्ग्रहणी वो होती है जो उम्र के अनुसार परोसे और स्वाद के अनुसार परोसे। चतुर्ग्रहणी वो होती है जो उम्र के अनुसार, छोटा बच्चा है उसको कितना लड्डू देना है, लड्डू पसंद है या नहीं है, उसको चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट बना देगी वो घर में, और दादाजी को खीर पसंद है तो उनके लिए खीर, वो छोटे बच्चे को खीर दो तो फेंका देगा। उसके लिए चाहिए आपको घर में बनावा अच्छा शुद्ध चॉकलेट, बोलो, तो वो खाएगा। आप लोग क्या बोलते हो उसको? केक बोल देते हो, लेकिन दूसरा उसका नाम क्या बोलते हो? हाँ हाँ, वो मिष्टान, मिष्टान है, मिष्टान। इस प्रकार से अन्न है ना उसमें। तो ये तो ऐसे ही हमारे आचार्य हुए, ऐसे ही हमारे गुरु हुए, उन्होंने हर व्यक्ति के लिए उस श्रुत को परोसा। आगामी श्रुत पंचमी यह महोत्सव हम कैसे मनाएं, इस प्रश्न के ऊपर मेरा यही कहना है कि आपका श्रुत को प्रति पहले समर्पण जरूरी है। समर्पण नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और समर्पण तभी कहलाएगा जब आप उस मार्ग पर चल रहे हो, केवल बातों से नहीं। फिर संरक्षण, संरक्षण होना जरूरी है। संरक्षण आज बहुत सारे क्लाउड के ऊपर, जैसे मैंने कल उदाहरण परसों बताया था, आचार्य श्री जी की वाणी, एक उदाहरण दे रहा हूं पवन भैया। आचार्य श्री जी की वाणी जो कैसेट में थी, पहले ऑडियो कैसेट चलते थे, है ना, क्षमा सागर जी चले गए, तो ऐसे ही ऑडियो कैसेट से वो कैसेट मैंने खुरई में एक कचड़े के अंदर फेंके हुए देखे। जब खुरई में मेरा प्रवास था आचार्य श्री जी साथ में, उन कैसेटों को फेंके हुए देखा जो कभी 1983 में वाचना हुई थी। उन कैसेटों को हम उठाए और उनको बचाया। बचाया कैसे कि उन कैसेट को पेन ड्राइव में कन्वर्ट करवाया आप ही लोगों के द्वारा, और पेन ड्राइव में कन्वर्ट करवा के उनको क्लाउड पे छोड़ा। अब वहां कोई उनको तोड़ नहीं सकता, कोई फोड़ नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता। आप तो बटन दबाओ, आपके मोबाइल में अभी तुरंत आ जाएगा। बोलो कितने प्रवचन ऐसे, लगभग 15 से 20 हजार आचार्य श्री जी के प्रवचन आज की तारीख में क्लाउड पर हैं। आप उनको सुन सकते हो, आप उनका रसास्वादन ले सकते हो। आप इसका श्रुत पंचमी पर्व के भी बीच में एक बात याद आ गई, मुझे 4 नाम मिले। पहला नाम ज्ञान अमृत पर्व, इसका नाम क्या है? ज्ञान अमृत पर्व। दूसरा नाम है प्राकृत भाषा पर्व, प्राकृत भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकृत भाषा पर्व। तीसरा नाम कृतज्ञता पर्व, कृतज्ञता ज्ञापन करना है अपने, जो पहला समर्पण में बात कर रहा हूं आपके सामने। और परम कृपा पर्व, लोग हाँ अपने ऊपर परम कृपा हुई। मैंने बोला ने कि सूर्य आपको प्रकाश न दे तो क्या होता, ऐसे ही यदि पूर्वाचार्यों के द्वारा ये वाणी यहां तक नहीं आती तो हम कहाँ होते। बोलो कल्पना तो करो। इसलिए आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस श्रुत पंचमी पर्व पर यह संकल्प लें कि अब इस वाणी को हम आगे तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे,
हर व्यक्ति तक इस वाणी को पहुंचाने का हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तभी हमारा यह श्रुत जयंती, श्रुत पंचमी पर्व हमारा मनाना सार्थक होगा। प्रोत्साहन दें, प्रेरणा दें। आज मान लीजिए कभी आपने जिनवाणी चैनल वाले को धन्यवाद दिया, बोलो। हमने प्रभावनान में भी बोला था, आप लोग दिन भर चैनल तो देखते हो, कभी आप लोगों ने नीरज जी को बोला, डायरेक्टर को उनके, कि नीरज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके द्वारा ये कार्य युगों युगों तक आपका ये एहसान नहीं भूलेगी। कभी ऐसा अपन ने कहा? बोलो। कहना चाहिए। जो इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं उनको, यानी अपन को आगे लाना चाहिए और आपको भी आगे आना चाहिए। संकल्प लें श्रुत पंचमी के इस पर्व पर कि हम भी, नहीं तो देखो जल ही रहा है संसार, तो अभी तपती हुई अग्नि है, उस आग के अंदर झुलस रहा है। भौतिकता की चकाचौंध में चारों तरफ जहाँ पर अन्य अन्य जो चैनल चल रहे हैं, अश्लील चैनल चल रहे हैं, खबरिया चैनल चल रहे हैं, क्या टुडे टुडे टुडे, तो ये कौन सा, ये क्या है? इसकी बजाय आप इनके माध्यम से अपने जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों को भी आप बचा सकते हो। आज ताड़पत्र और जो आपके पुराने पांडुलिपियां हैं छत विक्षत हो रही है। बोलो। कभी जाना बीना, आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। बीना में संदीप भैया जी हैं, श्रुत संवर्धन केंद्र खोल रखा उन्होंने। केवल मैं अभी जिस शब्द को लिया ना, अगला संरक्षण के बाद में संवर्धन, वो संवर्धन वो भी इसी चीज का उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, और उसको डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आपका ये ताम्र पत्र आते ना, उस ताम्र पत्र पर पूरा का पूरा खोद रहे हैं, पूरा वह सुरक्षित हो जाएगी। इसी के माध्यम से आपने गुणायतन प्रमाण सारथी महाराज जी, वो क्या कर रहे हैं? वो भी श्रुत को बचाने का यही कार्य कर रहे हैं। वो कोई मंदिर नहीं है, वो ज्ञान मंदिर है। उस ज्ञान मंदिर के माध्यम से वह उस श्रुत को बचाकर, और श्रुत को मतलब आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। नहीं तो अभी तो अपन गए थे यहाँ से बात करते हुए, तो गुणिस्तान की चर्चा तो हुई, लेकिन पाटिल जी को समझ में थोड़ी आया कि गुणिस्तान क्या है। लेकिन वहां पर जैसे ही बैठेंगे आपको तुरंत मालूम चल जाएगा 14 गुणिस्तान क्या है। आज लाइट एनिमेशन साउंड के माध्यम से 3D 4D 5D तक आ गया। तो इसलिए इनका उपयोग करते हुए बहुत अपने आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़े तभी हम इस जैन धर्म को जन धर्म बना पाएंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि जन जन तक यह चीज अपन को पहुंचाना है। आपके पास में केवल मात्र हो क्या रहा है, कुआं होता है ना, कुआं, उसमें मेंढक है, वो टर्र टर्र करता रहेगा, उसकी आवाज कौन सुनेगा? बोलो। और वही यदि मान लीजिए महासागर, प्रशांत महासागर में आ जाए, तो फिर देखो सारे जीवों तक वह चीज पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से आज जैसे विद्यावाणी संकलन के माध्यम से या 108 गुरुवाणी के माध्यम से जो प्रवचनों का आचार्य श्री जी के, एक और बता दूं महाराज जी, हमें टाइम नहीं है। प्रमोद भैया से पूछो तो बोले हमारे पास समय नहीं है। तो भैया अभी आप सातपुर से यहाँ आए, कितना किलोमीटर था? 16 किलोमीटर। 16 आना सही बोल रहे हो ना? तो 16 किलोमीटर। अब 16 किलोमीटर आप आए या 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो आप आए हो अंजनगिरी, उतनी देर में आपने उस जो गाड़ी चला रहे हैं उसमें क्या सुना? बोलो। वो डिम 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 वाला सुना आपने? आप यदि आचार्य श्री जी का प्रवचन लगा देते, संतों की वाणी लगा देते, आपको सुनने को मिलती या नहीं मिलती? पेवर स्वाध्याय है। आप मान लीजिए गार्डन में घूम रहे हैं, सुबह 1 घंटे घूमने का नियम ले लिया आपने, तो 1 घंटा अब आप कान में ईयरफोन लगा लो। बोलो, 1 घंटे का शुद्ध स्वाध्याय होगा या नहीं होगा? ये वर्तमान में आपको करना होगा, नहीं तो आप जमाने के अनुसार नहीं चलेंगे तो जमाना आपको उठा के फेंक देगा। इसलिए स्वाध्याय का तरीका अब ऐसा नहीं कि आप शास्त्र जी खोलेंगे फिर करेंगे, वो नहीं। आपको घूमना जरूरी है, घूमो ना, मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन घूमने के साथ में आप कान के अंदर जो उल्टा सीधा सुन रहे हो उसको छोड़ो,
और ये वाणी सुनो। ये तरीका है, ये है श्रुत पंचमी मनाने का। नियम ले लो, संकल्प ले लो। नहीं, इस प्रकार से हम अकेले सर्वार्थ सिद्धि की 500 क्लास, 500 प्रवचन उसमें डाउनलोड है, क्यों नहीं कर सकते? तो इस प्रकार से आज टेक्नोलॉजी के इस युग में हमें श्रुत पंचमी का अपना माध्यम भी बदलना होगा। समय अपना हो रहा है। एक हाइकू लेकर इसी संदर्भ में जो आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया है वो लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि टिमटिमाते टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भागती, रात भागती। अपने पास में टिमटिमाता हुआ दीपक मिला है, लेकिन घबराओ मत। और रात अमावस्या की है, अमावस्या की रात है। वर्तमान का युग अमावस्या की रात है। आचार्यों और तीर्थंकरों की वाणी टिमटिमाता हुआ दीपक है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। आचार्य श्री जी कह रहे हैं उस टिमटिमाते हुए दीपक यानी जो आगम या जो श्रुत अपन को मिला है, उससे भी आपका ये अनादिकाल का अज्ञान का अंधेरा भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। बस वो अनादिकाल का अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो, इसी भावना के साथ में इस श्रुत पंचमी को हम सब मनाएंगे। ऐसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।